मैं किसी पार्टी का नहीं, किसी फर्द का नहीं। जब कोई अच्छा काम करता है उस वक्त तक के लिए मैं ज़रूर तारीफ़ करता हूँ। जब कोई गलत काम करता है मैं देखता नहीं कि कौन तोप है कि सूरमा है, इसकी ताकत क्या है, इसका बैलेंस क्या है, उस पर मेरी नज़र नहीं होती। जब कोई अच्छा काम करता है वक्ती तौर पर तो उसकी ज़रूर मैं तारीफ़ करता हूँ, कोई गलत काम करता है तो ज़रूर मैं उसकी इस्लाह तो ज़रूर करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने काम जब लेने का इरादा किया तो बराबर काम लिया। 2-4 हज़रात तो मुल्क में ऐसी मेहनत किए हैं, ऐसी मेहनत किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी हमको मिलाए। तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए सुन्नत का जनाजा ना उठाओ, हमारे अपने फ़ायदे के लिए सुन्नत को नहीं छोड़ना, सुन्नत पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना। अल्लाह अकबर कबीरा के अर्ज़ कर रहा था कि आज चांद देखने से पहले कुर्बानी देने वाले, नहीं देने वाले, क्या अमल सुन्नत है, क्या अमल मुस्तहब है, क्या अमल वाजिब है, वो सब मसाइल और अस्मा और नाम अपनी जगह पर रखो। फ़ौरन नाखुना, गैर ज़रूरी बाला, फ़ुक़हा ने यही फरमाया है, गैर ज़रूरी बाला, दाढ़ी गैर ज़रूरी बाला में दाखिल नहीं, ज़रूरी बाल में दाखिल है। गैर ज़रूरी बाला सब निकाल डालो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। वक़ाल तआला ज़ालिक बिअन्न अल्लाह मौला अल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। वक़ाल तआला वअन्तुमुल अअलौना इन कुन्तुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। आज मुझे आप हज़रात के सामने दो बातों पर बात करना है। एक, मुल्क के हालात और अल्लाह की मदद। दूसरा, ईदुल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत और उसके अहकामात। अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, पूरे मुल्क को, ख़ास तौर पर मुल्क के मुसलमानों को सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़कर खूब अल्लाह की हम्द व सना बना करके खूब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जैसे गुनहगारों पर जो अल्लाह का करम हुआ, ऐसे हालात में अल्लाह के जो फ़ैसले हुए हैं उन फ़ैसलों को अगर कोई कलम बंद कर दे, आने वाली नस्लें इबरत और नसीहत के लिए हमारी तारीख़ भी पढ़ेंगी। जैसे गुज़रे हुए लोगों की तारीख़ हम लोग पढ़ते हैं, अजीब व गरीब हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बचाने का जो निज़ाम फरमाया है, उस निज़ाम को पढ़कर हम लोग तकरीरें करते हैं और अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह की मदद और नुसरत के जो वाक़ियात बयान करते हैं। ऐसे ही आने वाली नस्लें हमारे दौर में अल्लाह की मदद के वाक़ियात पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये बात बता दिया, हर वक्त बताता है अल्लाह ताला, अभी बता रहा है और आइंदा भी बताएगा और इसके बाद भी बताएगा, ता क़ियामत बताएगा और जन्नत में बताएगा, जहन्नम में बताएगा, हशर के मैदान में बताएगा कि अपने बंदों से और मखलूक़ात से तुम सब के सब मेरी मखलूक़ात हो। तुम्हारी तदबीरें, तुम्हारी अक़लें, तुम्हारी ताकतें सब के सब एक तरफ है, चाहे तुम अपनी अक़ल का कितना ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले, अपनी ताकत का कितना ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले, अपनी हुकूमत का इस्तेमाल कितना ही कर ले, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी हुकूमतें, तुम्हारी अक़लें, तुम्हारी तदबीरें सब की सब एक तरफ और अल्लाह फरमाते हैं मेरे फ़ैसले एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत का इजहार अल्लाह के मानने वाले हमेशा करते थे, कर रहे हैं और आइंदा करेंगे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी यही अपनी उम्मतों के सामने बयान किया है कि अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं और अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। अल्लाह की चाहत में किसी की ताकत का कोई दखल नहीं है,
खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बंदा एक चाहता है, अल्लाह एक चाहता है, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने मानने वाले बंदों से, तुम मेरे हो जाओ, तुम मेरे हो जाओ। मैंने दुनिया का एक निज़ाम बनाया, खुशी भी है, गम भी है, जुल्म भी है, सितम भी है, राहत भी है, मुसीबत भी है, सुकून भी है, सब है। ऐ मेरे बंदो तुम मेरे हो जाओ, मुसीबतों में तुमको बचाना मेरा काम है। मुश्किलों में तुमको बचाना मेरा काम है। परेशानियों से बाहर निकालना मेरा काम है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम क्या, तुम मेरे हो जाओ, मेरे अंबिया के हो जाओ, मेरे नबी के हो जाओ, मेरी किताब के हो जाओ, मेरे हुक्म के हो जाओ। उसके बाद तुम अपनी फिक्र छोड़ दो। तुमको बचाना मेरा जिम्मा है, तुमको बचाना मेरा हक है, तुमको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला की इस हकीकत का कोई इनकार कर नहीं सकता। अल्लाह ताला की इस हकीकत का, अल्लाह के इस फरमान का, अल्लाह के इन वादों का कोई दुनिया में इनकार नहीं कर सकता। हज़रात अंबिया पर मसाइल आए, मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई। हज़रात सहाबा पर मसाइल आए, मुसीबतें आई, परेशानियाँ आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात अंबिया से लेकर हज़रात सहाबा तक, हज़रात सहाबा से लेकर औलिया तक मसाइल के बीच से बचा कर, निकाल कर आने वाली नस्लों को बता दिया, ये काम, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा ये ताकत और ये काम किसी के बस में नहीं है। आ रही है बस समझ में? मैं 2-4 दिन से, तो 4 तारीख के बाद, आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। मुझे भी मालूम, फिर भी तुम ना मालूम क्या पूछे सो। आज 7 तारीख है। 4 तारीख के बाद से लेकर 7 तारीख तक, अल्लाह अकबर, मुझे जुमे का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। मैं ये बताना चाहता था और चाह रहा हूँ, हम गुनहगार रहकर भी जब अल्लाह की मदद हमारे साथ ये है, हम अल्लाह के हो जाए तो फिर उसकी मदद का आलम क्या होगा? गौर करो, कुछ बातें बताने की और कुछ बातें न बताने की हैं। ऐ अक्लमंद हिंदी मुसलमानों, हालात पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाया है। नतीजे अगर दुश्मनों के मुताबिक होते तो क्या होता, ये भी तुम जानते हो। और हम बस से बाहर, ताकत से बाहर, ये साफ बात है। एक निस्बत है अल्लाह की हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। एक निस्बत है रसूलुल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ज़ाहिरी कोई ताकत हमारे पास नहीं। और जो औलियाउल्लाह हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, नबी के सच्चे और पक्के आशिक हैं, वो हैं अपनी जगह पर, लेकिन चावल में कंकर की तादाद के बकदर हैं। वरना मेरे जैसे तो करोड़ों करोड़ों हैं जो अदब से दूर, इस्लामी अहकामात से दूर, आदाब से दूर, मसाइल से दूर,
कितने मुसलमान हैं नमाजों से दूर, अल्लाह नाराज हो जाते तो आज क्या हाल होता। कितने मुसलमान हैं जो रोज़ों से दूर, अल्लाह नाराज हो जाते तो आज क्या हाल होता। कितने मुसलमान जो मालदार हैं ज़कात से दूर, अल्लाह नाराज हो जाते तो आज क्या हाल होता। कितने मुसलमानों पर हज फर्ज होकर कितने साल हो गए लेकिन अब तक हज नसीब नहीं हुआ, अल्लाह नाराज हो जाते तो क्या होता। कितने मुसलमान हैं जो कितने फराइज से दूर है, वाजिबात से दूर है, नबी की सुन्नतों से दूर है, जानबूझकर दाढ़ियाँ आज उम्मत मुड़ा रही है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानकर गैरों की नकल आज हम लोग कर रहे हैं, गैरों को खुश करने पर लगे हुए हैं। मुझे साफ कहने दो, हम जितना एक दूसरे को खुश करने के लिए मेहनतें और कोशिशें करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए 0.1% भी नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज़ होंगे, नबी का दिल कितना टूटा हुआ होगा, लेकिन अल्लाह ने अपनी नाराज़गी को उठाकर एक जगह पर रखा। पता नहीं कि भारत में किस अल्लाह वाले की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया, किस आशिक़ खुदा व रसूल की दुआ को अल्लाह ने सुन लिया, किस मजलूम की आह को अल्लाह ने सुन लिया, किस मदरसे के दरो दीवार की पुकार को अल्लाह ने सुन लिया, किस मस्जिद की अजानों की आवाज़ को अल्लाह ने सुन लिया, किस माँ के बुरक़े की सदा को अल्लाह ने सुन लिया, किस माँ के चेहरे के शर्म और हया को, हिजाब और निकाब की सदा को अल्लाह ने सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला जिनके पास ताकतें थी उनकी ताकतों को छीन कर हमारे चेहरों में आज मुस्कुराहट रख दिया। लेकिन आज ये चेहरे हमारे एक दूसरे के नजर न आते, आज ये हाल न होता, ये कैफियत न होती आज हमारी, मुल्क की खुशी का ये आलम ना होता, महान भारत की मसरतों का ये हाल ना होता, अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल न होती। बावजूद गुनहगार है हम, गुनहगार, लाखों करोड़ों में कोई एक अल्लाह का वली होगा। जहां नजर पड़ती है वहां गुनाह ही गुनाह, जहां नजर पड़ती है वहां पाप ही पाप, जहां नजर पड़ती है वहां जुल्म ही जुल्म, जहां नजर पड़ती है वहां करप्शन ही करप्शन, अंदर का बाहर का हर एतबार का करप्शन ही करप्शन है। बावजूद इसके अल्लाह की मदद कैसे आई? अल्लाह की मदद पर गौर व फिक्र करो, अल्लाह की नुसरत पर गौर व फिक्र करो, अल्लाह की अता पर गौर व फिक्र करो। मैं 2-3 बातें अर्ज करूं और भी अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाएगी। प्यारो, अल्लाह ताला मदद तो ज़रूर किए हैं लेकिन अंदाज भी बड़ा निराला, और ये नया अंदाज नहीं है अल्लाह का, अल्लाह की ये आदत है, अल्लाह की आदत है। अपने बंदों को अल्लाह ज़रूर बचाते हैं। अल्लाह के बचाने में किसी किस्म का डाउट और शक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ज़रूर बचाते हैं। फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मेरे बंदों तुम मुझ पर भरोसा करो, तवक्कुल को मेरे साथ जोड़ो, मुसीबतों में तुम मुझे पुकारो, परेशानियों में तुम मुझे पुकारो, तुम्हारे दाहिनी जानिब कोसों मील दूर, तुम्हारे बाएं जानिब कोसों मील दूर, तुम्हारे आगे कोसों मील दूर, तुम्हारे पीछे कोसों मील दूर कोई बंदा बशर नजर भी ना आए, तब भी तुम मुझे पुकारो। तुम मजलिस के बीच में भी हो तब भी तुम मुझे पुकारो, इसलिए कि पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं, मेरे बंदो मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी मदद मैं ज़रूर करूँगा।
मुझे मानने वालों की मैं ज़रूर मदद करूँगा। मैंने इस आयत करीमा को कई जगहों पर पढ़ा, आपके सामने पढ़ा, तर्जुमा किया, अंदर की बातें पेश की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना लनंसुरु रुसुलना। अल्लाह ताला कितनी ताकीद के साथ, कितनी ज़मानत के साथ, कितने वसीक़े के साथ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे। अरबी जानते नहीं आप लोग, मदरसे में नहीं पढ़े, जो मदरसे में पढ़े हैं अरबी जानते हैं। इस अंदाज को समझने में उनको बड़ा मज़ा आता रहेगा। एक है कभी अल्लाह फरमाते हैं मैं, एक है कभी अल्लाह फरमाते हैं हम। दोनों को सामने रखकर हज़रात उलमा फरमाते हैं जिस बात पर अल्लाह तबारक व तआला मैं के बजाय हम कहते हैं उस बात में पावर पैदा हो जाता है। और हमारी गुफ्तगू में भी चलती है ना ये अंदाज। हम भी अपनी गुफ्तगू में इस बात को करते हैं, हमें कौन मालूम, हमें का तो क्या 17 ही क्या उनू नहीं। आदमी अपना पावर दिखाने के लिए सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, प्रोलर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सीगे वाहिद इस्तेमाल नहीं करता, सीगे जमा इस्तेमाल करता है। मुफस्सिरीन किराम ने एक नुक्ता बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी बातों को, अहम अहम बातों को जब बयान करते हैं और बड़ी बड़ी नेमतों का जब जिक्र करते हैं वहाँ सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, प्रोलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जब तौहीद बयान करना पड़ता है अल्लाह वहाँ ज़रूर भी ज़रूर सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तौहीद की शान है सिंगल। इसके अलावा जब अल्लाह ताला कीमती बातों को बयान करते हैं, बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र अदा करते हैं, अहम बातों का इजहार करते हैं, वहाँ सिंगल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, जमा का सीगा प्रोलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुरान एक बड़ी किताब है, अजीमुल मर्तबत किताब है, अजीमुल शान किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को देता है और उसकी हिफाजत का वादा करता है, यही अंदाज इस्तेमाल फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये सब मदरसों में होने वाली बातें मैं सादे सीधे अंदाज से आपके सामने बयान कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी, मज़ा भी मिलेगा, ईमान भी पक्का हो जाएगा, आमाल की तौफीक भी मिलेगी। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे पढ़े लिखे हैं ना आप लोग, समझदार है ना, समझ में आ रही है बात? उर्दू को सामने रखकर अरबी को पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह की मदद, अल्लाह का वादा, अल्लाह की नुसरत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करो उर्दू को सामने रखकर। जब अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी नेमतों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, एक रहकर भी जुमला जमा का इस्तेमाल करते हैं। आई बात अकरम, हमें भी कभी भी इस्तेमाल करते ना साहब, हमें करे सो वो, हमें कौन मालूम। ये हमें और हमें का लफ्ज़ कब आता है? जब काम बड़ा हो, शान बयान करना हो, ज़मानत देना हो, गारंटी देना हो, तब ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला वही अंदाज यहाँ इख्तियार फरमाते हैं। उस अंदाज में एक बड़पन, एक गारंटी होती है। अल्लाह ताला आयत में फरमाते हैं इन्ना लनंसुरु रुसुलना। हम ला का तर्जुमा आता है ज़रूर भी ज़रूर। उलमा बैठे हैं, हम ज़रूर भी ज़रूर मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? रुसुलना, हमारे रसूलों की हम मदद करेंगे। हमने उनको रसूल बनाया, हमने उनको नबी बनाया, दावत की जिम्मेदारी हमने दी, तबलीग की जिम्मेदारी हमने दी, पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह पहुँचाने का हुक्म हमने दिया।
दुश्मनों के बीच में भेजने का हुक्म हमने दिया, नमरूद के पास भेजने का हुक्म हमने दिया, फिरौन के पास जाने का हुक्म हमने दिया, अबू जहल के पास जाने का हुक्म हमने दिया, अबू लहब के पास जाने का हुक्म हमने दिया। जब हम उनको वहां भेजकर उनके हवाले नहीं करेंगे, उनकी हिफाजत हम करेंगे। आई बात समझ में? वहां जाने का हुक्म देने वाले भी अल्लाह, क्या उनके हवाले करेंगे? ये रसूलों को अल्लाह ताला गारंटी दे रहे हैं, ऐ नूह आप मत डरो, ऐ इदरीस आप मत डरो, ऐ मूसा आप मत डरो, ऐ ईसा आप मत डरो, ऐ इब्राहीम आप मत डरो, ऐ जकरिया आप मत डरो, ऐ यहया आप मत डरो। यहाँ तक के मेरे आका, सब कह दो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये गारंटियाँ बार बार कुरानी कलाम के अंदाज में दिया। मत डरो, दावत का हुक्म देने वाला मैं, तबलीग का हुक्म देने वाला मैं, जाने का हुक्म देने वाला मैं, वो भी दुश्मनों के नरगे में जाने का हुक्म देने वाला मैं हूँ। तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाना तुम्हारा काम है, बचाना हमारा काम है। जाना तुम्हारा काम है, मदद करना हमारा काम है। कुरान पाक फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना लनंसुरु रुसुलना, हम ज़रूर भी ज़रूर हमारे रसूलों की मदद करेंगे। अल्लाह का वादा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उमर फारूक के मुसल्लियों, आज जुमे के नाम पर पूरे भारत के मुसलमानों को मैं आज का ये सबक हमारे असातिज़ा के मेहनतों के हवाले पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गारंटी को रसूलों तक ख़त्म नहीं किया, क्योंकि मेरे आका आखिरी नबी है। रसूलों की जब बात आती है, बात मेरे नबी पर ख़त्म हो जाती है। रसूलों की जब बात आती है, नबियों की जब बात आती है, बात मेरे नबी और मेरे रसूल पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा रसूल आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं। इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम को आगे बढ़ाया, कहीं मेरे नबी की उम्मत ये मायूसी में मुब्तला ना हो जाए। वादा तो नबियों को था, हमारा क्या होगा? वादा तो नबियों को था, हमारा क्या होगा? बात तो रसूलों की थी, हमारा क्या होगा? मेरे हबीब की उम्मत मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने गारंटी को आगे बढ़ाया, फरमाया, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, सिर्फ हम रसूलों की ही मदद नहीं करेंगे, क़ियामत तक जो हम पर ईमान लेकर आएगा, हम उसकी भी क़ियामत तक बराबर मदद करेंगे। कहाँ मदद करेंगे? कुरान पाक ने उसको भी बयान कर दिया। फरमाया, फिल हयाती दुनिया, दुनिया में दुनिया बोले तो सिर्फ अरब क्या, ये रूए ज़मीन जो है वो दुनिया का एक नुक्ते के बराबर का हिस्सा है। ये जो रूए ज़मीन है ना अकरम साहब, दुनिया का एक नुक्ते के बराबर का हिस्सा है। ज़मीन से आगे दुनिया और भी है, ज़मीन से आगे दुनिया और भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं सिर्फ मदद रसूलों की नहीं करूँगा, रसूलों के साथ क़ियामत तक ईमान लाने वालों की मैं ज़रूर भी ज़रूर मदद करूँगा, दुनिया में भी। और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें हम, हमारा सवाल होता नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। जहनों में सवाल पैदा होता नहीं, उससे पहले जवाब आ जाता है।
बहुत सारे उलमा के बयानात होते हैं, आजिज़ का भी बयान होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार ऐसा इत्तेफाक होता है कि किसी गांव में जाना होता है, शहर में जाना होता है, बयान के बाद खाना खाने के लिए जब बैठते हैं या कमरे में दोस्त अहबाब मिलकर बैठते हैं तो दीगर उलमा को भी, इस आजिज़ को भी कहते हैं, मौलाना अजीब बात है कि हम लोग जो आपको बोलना चाहते थे इस उन्वान पर बात करो, तो हम बोले नहीं किसी वजह से, लेकिन आज आपकी बात उसी उन्वान पर हुई। अरे होता नहीं होता है, बड़े बड़े उलमा के साथ यह होता है। बड़े बड़े उलमा हमारे शहरों को, करियों को आते हैं, हमारा इरादा होता है कि इस उन्वान पर मौलाना का बयान हो, इस उन्वान पर मौलाना का किताब हो, इस उन्वान पर मौलाना का वाज हो, लेकिन या तो अदब के मारे बोलने का मौका नहीं मिलता या नहीं तो वक्त की वजह से बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मौलाना का बयान होता है, आलिम दीन का बयान होता है, वली वक्त का बयान होता है, तो पूरा उन्वान इलाका जो चाहता है, इलाके की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक होता है। मैं ये बात क्यों अर्ज़ किया, पॉइंट को जोड़ो। जब बंदों की बातों में ये असर है, अल्लाह के कलाम का क्या होगा। बंदे चाहते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। बंदे पूछते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। सवाल करते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के सवाल करने से पहले जवाब देते हैं, मैं मेरे रसूलों की मदद करूंगा, ईमान वालों की भी मदद करूंगा, दुनिया में मदद करूंगा। व यौमा यक़ूमुल अशहाद, क़यामत के दिन हशर के मैदान में भी मैं मेरे बंदों की ज़रूर 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 मदद करूंगा। एक अंदाज तर्जुमे का मैंने आपके सामने बयान किया और एक अंदाज सुनोगे और मज़े में झूम जाओगे। अल्लाह का कलाम है ना, इसके कई तरीक़े के तर्जुमे होते हैं। शर्त यह है कि तर्जुमे हकीकत के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह के मंशे के ख़िलाफ़ ना हो, नबी के फरमान के ख़िलाफ़ ना हो, सहाबा के तराजिम के ख़िलाफ़ ना हो, असलाफ के तर्जुमे के ख़िलाफ़ ना हो। एक तर्जुमा में क्या किया प्यारो, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर। महबूब साहब तवज्जो चाहता हूँ, बादशाह साहब तवज्जो चाहता हूँ, एक एक नौजवान से कहता हूँ, आइंदा चलकर सुनने वाले चंद मिनट तक आजिज़ की इन बातों को सुनो जो बड़े गहरे मुताले के साथ आपकी खिदमत में आया है। एक तर्जुमा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हम ज़रूर भी ज़रूर रसूलों की मदद करेंगे हमारे, और मोमिनीन की मदद करेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। और एक तर्जुमा क्या है, और एक तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मोमिनीन मेरे बंदों, जो अंबिया नहीं, जो रसूल नहीं, वो सुने कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा जैसे मैं मेरे रसूलों की मदद किया। मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा जैसे मैंने मेरे नबियों की मदद किया, मेरे रसूलों की मदद किया। असहाबे अंबिया, असहाबे रसूल, असहाबे नबी, असहाबे रसूल की मैंने जैसे मदद की, तुम्हारी भी मैं ऐसी मदद करूंगा। तुमको मैं मेरे दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। अगर कभी किसी मौके में हवाले किया, वो बतौर सजा के होगी। जैसे एक माँ बोलती है बच्चे को डराने के लिए, पकड़ ले रे बुढ़े, पकड़ ले रे। अरे बोलते नहीं बोलते, ये सब जुमले चले गए, हमारा बचपन गया, जुमले गए। इनको पूछ कर देखो, इनकी अम्मा ने इनको डराई है, उनको पूछ कर देखो, उनकी अम्मा ने डराई है। हमारे हबीब भाई को पूछ कर देखो, उनकी अम्मा ने उनको डराई है। हमको हमारी, पकड़ ले रे बूढ़े, पकड़ ले रे। अरे माँ बोलती थी नहीं बोलती थी?
अरे बोलती थी नहीं बोलती थी, कहाँ मुंडी हिला रही। सही में माँ क्या बच्चे को बुड्ढी के हवाले करता? डराना मकसूद है। वैसा बोलकर सही में कोई बुड्ढा या कोई बुड्ढी हमारे बच्चे को पकड़ लेता है, डराना मकसूद है, हवाले करना मकसूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कभी अल्लाह ताला हम बंदों को दुश्मनों के हवाले करते हैं, सीधे रास्ते पर लाना मकसूद है, दुश्मनों के हवाले करना मकसूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों के हवाले करना अल्लाह का मकसद नहीं, डराना मकसद। समझ जाओ मेरे बंदो, समझ जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे अंबिया व रसूल और मेरे नबी और रसूल के हो जाओ, मेरे किताब के हो जाओ, मैंने जो कहा उसके हो जाओ, जो करने को कहा उसको करो, जिससे बचने को कहा उससे बच जाओ। और आज इस वक्त मैं भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारों, हम अपने गुनाहों के बावजूद गुनाहों में लथपथ होकर हमारे ऊपर अल्लाह के रहम और करम का ये हाल है। अगर हम तहज्जुद गुजार हो जाए, फजर के पाबंद हो जाए, चेहरों में दाढ़ियाँ आ जाए, अदब हमारी जीनत बन जाए, अखलाक हमारे रौनक बन जाए, हम उलमा को पहचान लें उतना जितना हम किसी एमएलए को पहचानते हैं, जितना किसी एमपी को पहचानते हैं, उलमा की ऐसी कदर कर ले जैसे किसी बर्बाद होने वाली दौलत रखने वाले की कदर करते हैं, तो अल्लाह की मदद ऐसे हमारे ऊपर नाजिल होगी जैसे बदर में अल्लाह की मदद नाजिल होगी। लेकिन कहाँ है? बीच में एक बात अर्ज करता हूँ, मज़े की भी है, हंसे की भी है। हमारे कौम क्या हो रहा था, अल्लाह के ऑफरों पर भरोसा नहीं, अल्लाह के देने पर भरोसा नहीं। मैं ना इधर की बात करूं उधर की बात करूं, जो हुआ मेरे अल्लाह की तरफ से हुआ, ये तो हमारा ईमान है। जो हुआ हमारे अल्लाह की तरफ से हुआ। तमाम ताकतें जहां ख़त्म होती हैं वहां मेरे रब की ताकत शुरू होती है। जहां मेरे रब की ताकत शुरू होती है, एक अच्छी बात और मज़े की बात और हंसे की बात कहता हूँ, तहज्जुद पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, एक भी उठी 8,500 का अकाउंट खोलने का से 4 बजे बैंक के पास खड़े हैं। मतलब मुल्क के हालात सुधरना नहीं, हमारे जेब भर जाए, हमारे पेट भर जाए, हमारे अकाउंट भर जाए। 4 बजे से उठ कर गए, बेपरवाह होते तो पैसे दरवाजों तक आते। दौलत ही एक ऐसी चीज है, ठोकर मारो पीछे पड़ेगी, पीछे पड़ो भागती जाएगी। ये दौलत की फितरत है, दिरहम और दीनार की आदत है। बेपरवाह हो जाओ, पीछे पड़ेगी। लोग आकर ऑफर देंगे, लोग आकर बोलेंगे व्हाट यू वांट, क्या चाहिए क्या चाहिए, क्या खिदमत करूं क्या खिदमत करूं। दौलत से बेनियाज लोगों की जिंदगियां झांक कर देखो, औलिया अल्लाह की जिंदगियां झांक कर देखो। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और खलीफे हारून रशीद का एक ज़माना था। खलीफे हारून रशीद मक्के मुकर्रमा को गए, हज के लिए गए, तवाफ कर रहे थे। कुछ उजरा भी साथ थे और कुछ लोग भी साथ थे, शान के साथ तवाफ कर रहे थे। अचानक पूरे मताफ में एक शोरो गुल हुआ, हटो 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 हटो। अब बादशाह देखने लगा, मैं ही आया हूँ, अब मेरे से बड़ा कौन आया है। जब इधर उधर घूम कर देखा, कोई एक अल्लाह का आदमी है, वली है, चेहरे पे नूर है, चेहरे पे जलाल है। उमर का पोता है ना, जलाल होगा। नबी का नवासा है, जमाल है।
उमर का पोता है, जलाल है। लोग पीछे हजारों की तादाद में हैं। खलीफे ने पूछा कौन है ये? किसी मुल्क का बादशाह? बादशाह नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला के, उमर इब्नुल खत्ताब के पोते अब्दुल्ला के बेटे हजरत सालिम आए हैं। कौन है ये? बहुत बड़े मुफस्सिर। कौन है ये? बहुत बड़े मुहद्दिस। कौन है ये? बहुत बड़े फ़क़ीह। अच्छा, तो फिर बादशाह भी हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर के साथ तवाफ़ करने लगा। अल्लाह वालों के साथ तवाफ़ करोगे, हमारा तवाफ़ कबूल भी ना हो, नेक लोगों की निस्बत से हमारा तवाफ़ कबूल हो जाएगा। अल्लाह वालों के साथ नमाज़ पढ़ो, हमारी नमाज कबूल ना हो, अल्लाह वालों की निस्बत से हमारी नमाज कबूल हो जाएगी। एक ज़माने में अल्लाह वालों के साथ इबादत करने का बड़ा शौक़ था। खलीफा हारून रशीद हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर के साथ तवाफ़ करने लगा। तवाफ़ से फारिग हुए, सब हजरत से मुसाफा करने लगे। एक खलीफा वक्त जिनको खलीफा राशिद कहा जाता है, खुलफाए राशिदीन में हजरत खलीफा हारून रशीद का नाम भी आता है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का भी नाम आता है। वो जाकर बड़े अदब के साथ लिखा है किताब के अंदर, दोनों घुटनों को एक शागिर्द की तरह हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर के सामने टेक कर ऐसे मिलता है जैसे कोई बच्चा जिसे सबक याद ना हो उस्ताद के सामने बैठता है। ऐसे वक्त का खलीफा हजरत सालिम के सामने बैठता है। आज हैं हजरत बड़ी बेनियाजी से मुलाकात की है। अब खुद हजरत पूछे नहीं कौन है आप, इन्हों खुद बोलते हैं हजरत मैं खलीफा हारून रशीद। अच्छा अच्छा, बेनियाजी देखो क्या है। हजरत पूछे नहीं तुम्हें कौन, ये खुद अपना तारुफ इंट्रोड्यूस कराता है। हजरत मैं खादिम खलीफा हारून रशीद। अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत आपके साथ तवाफ करके तो बड़ा मज़ा मिला। अच्छा हजरत कुछ खिदमत हो तो बताइए, मेरे सामने कुछ रखिए, मसला मैं आपका हल करूं। हजरत ने पूछा तेरे से मैं दुनिया मांगू कि दीन मांगू? हजरत सालिम ने खलीफा हारून रशीद से पूछा मैं तेरे से दीन मांगू कि दुनिया मांगू? खलीफे ने कहा कि हजरत दीन मेरे पास कहाँ है, दीन तो आपके पास है, मेरे से दुनिया पूछो। हजरत ने फरमाया जाओ मियाँ जाओ, दुनिया मनाने वाले से आज तक हमने दुनिया नहीं मांगा, तुझसे क्या मांगे? सुभान अल्लाह। तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? हजरत मेरे पास दीन कहाँ का, आपके पास दीन है, मेरे पास तो दुनिया पड़ी है। दिरहम मांगो, दीनार मांगो, कर्ज है तो बता दो अदा कर दूं, जरूरत है तो बता दो अदा कर दूं। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा जाओ मियाँ जाओ, बादशाह को, खलीफतुल मुस्लिमीन को जाओ मियाँ जाओ, दुनिया बनाने वाले से हमने आज तक दुनिया नहीं पूछी, तुमसे क्या खाक दुनिया पूछोगे, जाओ अपनी आखिरत बनाओ जाओ। ये दौलत की फितरत है, दिरहम और दीनार की आदत है, रुपया पैसा की फितरत है। पीछे पड़ोगे पीछे ही पड़ जाओगे, उससे बेपरवाह होगे वो आपके पीछे पड़ेगी। 10-15 वाक़ियात तो मुख्तलिफ औलिया उल्लाह के इस वक्त इस आजिज़ के जहन में आ रहे हैं। 8,500 का क्या ऐलान हुआ, हमारी कौम की औरतें 4 बजे से उठकर कभी शहर के लिए गर्म पानी का इंतजाम 4 बजे नहीं की, 2-4 रकात नमाज पढ़ने के लिए बहुत कम औरतें उठी।
एक है अल्लाह का भी ऑफर, एक है बंदों का भी ऑफर। देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, हम हमारे बंदों की ऐसे मदद करेंगे जैसे रसूलों की मदद। और अल्लाह ताला रसूलों की मदद कैसे किया, असल पॉइंट पर आ रहा हूं। रसूलों की जब भी अल्लाह ताला मदद किए है ना, 100% अपनी जगह पर बिठा कर नहीं किए, पहुंचा कर किए। 100% बिठा कर नहीं किए, पहुंचा कर किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाकर हिफाजत नहीं किए, आग में पहुंचा कर हिफाजत किए। कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामा, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने आग से कहा कि ऐ आग तू ठंडी हो जा सलामत वाली मेरे इब्राहीम पर। बर्दन व सलामा, बर्द का माना ठंडा होना, सलामत का माना सलामती वाला ठंडा होना। ठंडे के दो किस्म, एक सर्दी तकलीफ देने वाली, एक सर्दी राहत पहुंचाने वाली। ऐसी ठंडी ना हो जा कि इब्राहीम अंदर तड़पने लगे, ऐसी ठंडी ना हो जा इब्राहीम को अंदर तकलीफ हो, ऐसी ठंडी ना हो कि हजरत इब्राहीम परेशान हो जाए। बर्दों व सलामा, ठंडी भी हो और ऐसी ठंडी के सलामती हो। अरे मालूम नहीं है आपको, समझ में आती होगी बात। कभी कभार ऐसी सर्दी होती है, वो सर्दी राहत नहीं मुसीबत बन जाती है, होती नहीं होती। एसी का टेम्परेचर जरा घटाओ, एसी उल्टी, ये तो मैं देखता रहता हूं ना, एसी क्या है, उल्टी। टेम्परेचर का नंबर बढ़ाए तो ठंडक कम, घटाए तो ठंडक ज्यादा। मालूम है आपको? नहीं मालूम? कि मैं बेंगलुरु वाले, तुमने क्या मालूम एसी? कभी बाहर जाकर देखो, क्या हदीस है, बराबर बोल रहा हूं मैं। 16 नंबर अगर रखेंगे तो ठंडक ज्यादा, 17 नंबर रखेंगे तो 20 पर 3 या 20 पर 2 रखेंगे तो ठंडक कम, एसी उल्टी। कौन घुघू बनाया कि मालूम नहीं? नंबर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ना कि नहीं बढ़ना, ठंडक बढ़ना कि नहीं बढ़ना। नंबर बढ़ाए तो एसी का ठंडक कम होता, नंबर डाउन करे तो ठंडक ज्यादा होता है। तो कभी कभार एसी का नंबर आप उसके हद तक पहुंचा दो, इतनी सर्दी होती, इतनी सर्दी होती, इतनी सर्दी होती, यूपी की गर्मी से मोहब्बत पैदा हो जाती। इतनी सर्दी, हाथ पैर कांपने लगते हो, कहते रहते। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब नमरूद डालने लगा, उस आग से डायरेक्ट अल्लाह ने बात की। तो भी आग का तो मामूली अंगार नहीं कि पंजे उठा को नाचते ही ना, वो ये 1 महीना लकड़ियां जमाए सो। चाहता तो नमरूद अपनी दौलत से डाल देता था, लेकिन नमरूद ने क्या कहा कि पूरे गांव वाले जिसे इब्राहीम का दीन पसंद नहीं, उन्हें लकड़ी दे। जिसे इब्राहीम का मजहब पसंद नहीं, वो लकड़ी दे। और साथ में यह अकीदा भी क़ससुल अंबिया में लिखा है, इब्राहीम को जलाने की आग में जो लकड़ी देते, वो जो नीयत करते, उनका अकीदा ये था कि हमारी नीयत पूरी हो जाएगी। जैसे मुहर्रम के अलावे में औरतों का आज भी अकीदा है, बच्चे नहीं हुए तो लकड़ी दे तो बच्चे होते हैं। कहते लकड़ी को भी बच्चे को क्या ताल्लुक रहे बाबा? व्यापारांच नहीं हो रहे तो मुहर्रम में नियत कर लेते, मुहर्रम के अलावे में 2 मन लकड़ी मेरे तरफ से। ये इब्राहीम के ज़माने के मुशरिकों का अकीदा।
काफिरीन का अकीदा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के इब्राहीम के दुश्मनों का अकीदा। गर्ज अल्लाह ताला रसूलों की तरह कैसे पहुंचाते देखो, ताकि मुझे कुछ जिलहिज्जा के बारे में भी बात करना है, वो आज ही बात करना है। अल्लाह की मदद पर बात कर रहा हूं। अल्लाह पहुंचाने से पहले मदद नहीं करते, पहुंचा कर मदद करते। अल्लाह की एक आदत है, कभी पहुंचा कर मदद करते हैं, कभी देकर ना देने के बराबर कर देते हैं। समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई? एक फोटो दिखा, खैर बाद में दिखाता हूँ, छोड़ो, है अभी वक्त इंशाल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बिठा कर बचाया नहीं, पहुंचा कर बचाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ नूह थे वहाँ सूखी ज़मीन नहीं रखा, पूरी ज़मीन को पानी में डुबाकर किश्ती में हजरत नूह को बचाया। माहौल में छोड़कर बचाना ये अल्लाह की कुदरत है। माहौल से हिटाकर बचाते नहीं, माहौल में छोड़कर बचाना ये अल्लाह की कुदरत है। नूह के ज़माने में तूफ़ान आया, एक ज़मीन का एक हिस्सा खाली नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी ज़मीन को तूफ़ान के नरगे में लेकर आया। इतनी जगह खाली नहीं थी जहाँ ज़मीन सूखी हो, यहाँ तक के खाने काबा भी डूब गया। लेकिन फिर भी हज़रत नूह को बचाया कि नहीं बचाया? माहौल था, माहौल में पहुंचा कर बचाना ये अल्लाह की कुदरत है। फिरौन मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? एड्रेस बोलूं कि नक्को छोड़ो, तुम्हें नक्को बोले मैं छोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, जब दावत और तबलीग असर नहीं हुई, खुदा ने जो फिरौन के लिए तकदीर लिखा वो तकदीर गालिब आ गई। मूसा को हुक्म हिजरत का मिला। अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो दरियाए नील के इस तरफ कोई गांव की तरफ भेज देते, एक नदी दरिया नील, एक नदी दरिया नील, कभी दुनिया के आखिर में नहीं ना, बीच में तो ना। दरियाए नील के उधर भी गाँव शहरा हैं, दरियाए नील के इधर भी गाँव शहरा हैं। हजरत मूसा को अल्लाह ताला फरमाते एक काम करो इधर चल जाओ, मूसा बोलकर बोल सकते थे, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि दरिया को पार करो। दरिया में उतार कर बचाना खुदा की कुदरत है। दरिया में उतार कर बचाना खुदा की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही इस मर्तबा के इंतखाबात में मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाया। इंतखाबात के माहौल में मुल्क की यकसानियत को बचाया। इंतखाबात के माहौल में मुल्क के प्यार को बचाया। इंतखाबात के माहौल में मुल्क की मोहब्बत को बचाया। इंतखाबात के माहौल में मसाजिद को बचाया, मदारिस को बचाया। इंतखाबात के माहौल में अजानों की आवाज़ बंद करने वालों की आज आवाज़ बंद है। यह कुदरत है, कुदरत की मार है। इसीलिए कहा जाता है सबकी लाठी में आवाज़ है, लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। लोग कहते हैं इनू जीते उनू जीते, ये आदिश कहता है मुल्क का प्यार जीता, मुल्क की मोहब्बत जीती, मुल्क का संविधान बचा, मुल्क का संविधान जीता।
आधार कार्ड जीता, वरना एनआरसी जीत जाता। इलेक्शन कार्ड जीता, पासपोर्ट जीता। मुल्क ने अपनी मोहब्बत से हमको भारतीय और हिंदुस्तानी होने का जो सबूत दिया, वो सबूत जीता। बीजेपी नहीं आ रही, मोदी नहीं आ रहा, अमित शाह नहीं हारा, यूसीसी हारा। वैसे तो असल में मोदी जी बीजेपी तो 2014 में हार दिए, क्योंकि उनकी जीत नहीं, ईवीएम का एहसान है। अगर 2019 ही में बैलेट पेपर आता, नतीजे आज जो आए हैं इससे बेहतर नतीजे 2019 को आ जाते। मैं नाम लेना नहीं चाहता, ये जीते वो हारे। मैं तो साफ मुल्क के संविधान को बदलकर मजलूमों पे जुल्म करने का जो प्लान और प्रोजेक्ट बना कर रखा था, वो प्रोजेक्ट हारा, प्लान हारे, तदबीरें हारी, यूसीसी हारा, एनईपी हारा, एनआरसी हारा, एनपीआर हारा। मदरसों के खिलाफ बनने वाले कवानीन हारे, मस्जिदों के खिलाफ बनने वाले कवानीन हारे, 2-4 बच्चों की बकवास हारी, 4 शादियों का टेंशन आ रहा, उलमा के खिलाफ बोलने वाली आवाजें हारी, करप्शन हारा। और अल्लाह की कुदरत देखो, भारतीय लोगों, मुसलमानों, हिंदू और भाई, हिंदू मुसलमानों, सिख ईसाइयों, अल्लाह की भी अजीब कुदरत है। दिया तो, लेकिन ऐसे जगह पर अटकाया, वो हमारी जुबान में बोलते, सादी सीधी जुबान में, हाथ को आया मुंह को नहीं आया। हाथ को आया मुंह को नहीं आया। एक लतीफा दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन ये कहीं को दिखा है मस्जिद में बोलकर तुम्हें बम्बिया मारो लोग को, लेकिन बताना ही पड़ता है ना। ये देखिए, ये मोहतरमा के हाथ में जबरदस्त ताज़ा सेब है, लेकिन खाने के वास्ते दाता नहीं है। 220 पर 3 की, 230 पर 3 की सीटा ही जुल्म करने का अकाउंट नहीं है। 30 में अटकाया, 30 में अटकाया। ये अल्लाह की कुदरत है प्यारो, ये अल्लाह की ताकत है मेरे प्यारो, ये अल्लाह के इरादे हैं मेरे प्यारो। वरना 4 तारीख के बाद खुदा ना खास्ता नतीजे इधर के उधर होते, क्या होता, क्या होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से बचाया। हमारी जीत ही जीत नहीं होती, कभी कभार दुश्मन की हार भी जीत होती है। जीत ही जीत नहीं होती, दुश्मन की हार भी जीत होती है। लेकिन मैं किसी पार्टी का नहीं, किसी फर्द का नहीं। जब कोई अच्छा काम करता है उस वक्त तक के लिए मैं ज़रूर तारीफ करता हूँ। जब कोई गलत काम करता है मैं देखता नहीं कि कौन तोप है कि सूरमा है, इसकी ताकत क्या है, इसका बैलेंस क्या है, उस पर मेरी नज़र नहीं होती। जब कोई अच्छा काम करता है वक्ती तौर पर तो उसकी ज़रूर मैं तारीफ़ करता हूँ, कोई गलत काम करता है तो ज़रूर मैं उसकी इस्लाह तो ज़रूर करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने काम जब लेने का इरादा किया तो बराबर काम लिया। 2-4 हज़रात तो मुल्क में ऐसी मेहनत किए हैं, ऐसी मेहनत किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी हमको मिलाए, लेकिन अंदर एक दुआ है, उसे समझो।
राहुल साहब, अखिलेश साहब, थैंक यू, बहुत मेहनत किए बेचारे। जब कोई मेहनत करता है मुल्क के लिए तो हम उसको अपना दोस्त समझते हैं। मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देता है तो हम उसे दुश्मन दोस्त समझते हैं। मुल्क के लिए कोई कोशिश करता है तो हम उसको अपना दोस्त समझते हैं। इतना प्यार है हमको हमारे मुल्क से, इतनी मोहब्बत है हमको हमारे मुल्क से। अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानों शुक्र अदा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो। हमारा कोई हमें चाहते नहीं, राजनीति चाहते नहीं, फिर भी खामखा हमारे पीछे पड़को इनू वोटा कमा लेकर ही। अब अंकल तो राम जी को भी भूल गए। अब कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास, कोई दावा नहीं उनके पास। 10 साल तकरीबन मिले, मुल्क को कितना संवार सकते थे। न बीवी का टेंशन था, न बच्चों का टेंशन था। मुल्क पर कितनी मेहनत कर सकते थे। उनकी जगह मैं रहता तो मुझे बीवी का टेंशन था, वो देख कुछ इधर देखना पड़ता था, लेकिन उनको कोई टेंशन नहीं था। कितना काम कर सकते थे मुल्क को। वह उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, अल्लाह मौका देते हैं, पकड़ते हैं तो फिर बचने वाला कोई नहीं होता। पकड़ते हैं तो बचने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह ताला ता क़यामत हमारे मुल्क को सलामत रखे, सरसब्ज़ और शादाब रखे। जो बातें इस्लाम के खिलाफ इन्होंने की, जो बातें मदरसों के खिलाफ इन्होंने की, जो बातें मस्जिदों के खिलाफ इन्होंने की, जो बातें कुरान के खिलाफ इन्होंने की, जो बातें हदीस के खिलाफ इन्होंने की, जो बातें 4 शादियों के बारे में समझे बगैर इन्होंने किया है, और जो बातें इन्होंने बच्चों के मसले में समझे बगैर किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको उसी की सज़ा दी है कि अब नींद की गोलियां खाते भी हैं तो नींद नहीं आ रही है इनको। सूरता उनको देखे तो हमना नींद आ रही नहीं। अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों, अदाए इबादत ना होकर हमारे पर अल्लाह का ये रहम और करम है। अगर इबादत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, मस्जिदों को हम आबाद करें, मदरसों को हम आबाद करें, हर किस्म की इबादत से हम आरास्ता हो जाए, अल्लाह की मदद का क्या होगा, इस उन्वान पर आइंदा भी मैं आपके सामने बात करूँगा। अब ज़रा चूँकि 8-10 दिन में ईद आने वाली है तो ईद के बारे में भी अहम मसाइल सुन लें आप हज़रात। साल में 2 ईदें होती हैं। कितनी ईदें? 2 ईदें, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। दूसरी ईद का नाम है ईद उल अज़हा। ईद उल फितर में इबादत कर को ईद पढ़ना, ईद उल अज़हा में ईद पढ़ को एक ख़ास इबादत करना, एक फ़र्क है। ये समझ में ये बात है। 1 महीने तक इबादत करे, ईद पढ़े, हो गया किस्सा खत्म। अब यहां पर क्या करना है, ईद की नमाज पढ़ना, इबादत एक मजीद करना है। 10 दिन का मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10 दिन को जिलहिज्जा का अशरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जिलहिज्जा का अशरा कहते हैं। बड़ी फजीलत वाला अशरा है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक के अंदर है। वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और कसम है जिलहिज्जा के 10 रातों की। हदीस पाक में आता है जिलहिज्जा के 10 दिन और कुर्बानी के 3 दिन अगर मिला लें, इन दिनों की इबादत दूसरे दिनों की इबादत से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। ताकत है तो पहला अमल क्या है आपके सामने बताता हूं, सुनो। एक है कि इन दिनों में हुज्जाज किराम हज को जाते हैं, जाते नहीं जाते, गए। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज के हज को कबूल फरमाए, ज़ियारतों को कबूल फरमाए, इबादतों को आसान फरमाए, हर अमल को आसान फरमाए।
गए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जाने को कबूल फरमाए, सलामती के साथ वापस फरमाए। अब यहाँ रहने वालों के लिए भी कुछ अमाल हैं, उनको अमल करो। छोटे अमाल हो के बड़े अमाल, आज से इरादा कर लो। इतना बड़ा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ज़िलहिज्जा से पहले हमको दिया है, अब तो हम अल्लाह के हो जाना चाहिए। किसी छोटे अमल को भी हम छोड़ना नहीं, बड़े अमल को छोड़ना तो दूर की बात, किसी छोटे अमल को भी नहीं छोड़ना। मुझे वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही है, वो तड़प नज़र नहीं आ रही है, मुझे वो शौक़ नज़र नहीं आ रहा है। मैं बहुत छोटा हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन हर दिन का तजुर्बा रखता हूँ, हर महीने का तजुर्बा रखता हूँ, हर साल का तजुर्बा रखता हूँ। साल साल गुजरते हैं तो मुझे लोगों के अंदर इबादतों का शौक़ नहीं, इबादतों में कमी, अमल की तड़प नहीं, अमल में कमी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता साल जो सवालात होते थे, उससे पहले साल जो सवालात होते थे, उससे पहले साल जो सवालात होते थे, अब वो सवालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक दौर ऐसा था, चांद दिखने से 8-10 दिन पहले लोग बराबर सवाल करते थे, हजरत नाखूना कब कटाना सो, बाल कब कटाना सो, कहाँ कहाँ के बाल कटाना, हजरत ये कटना ज़रूरी। अब कोई नहीं है, क्यों कि किसी ने कह दिया कि ये अमल बहुत छोटा है, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। किसी ने ये कह दिया तो दिलों से अहमियत ख़त्म हो गई। आशिकीन इबादत के लिए, आशिकीन खुदा के लिए, आशिकीन रसूल के लिए इबादत के अहकाम के नाम तो हो सकते हैं, लेकिन छोटी बड़ी इबादतों के दरमियान इम्तियाज नहीं होगा। ये अमल फ़र्ज नाम रहेगा, ये अमल फ़र्ज नाम रहेगा, ये अमल वाजिब नाम रहेगा, लेकिन एक सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी वो इतनी ही अहमियत के साथ अदा करेंगे जितनी अहमियत के साथ फ़र्ज अदा करते हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह उलमाए देवबंद में से है। आपकी सीरत में आता है, आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में इशा की 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वाजिब के बाद 2 रकात जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं ना नफिल, आपकी ज़िंदगी में एक दिन भी वो नफिल नहीं छूटी। इशा में 4 रकात फ़र्ज है, बाद में 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, बाद में 3 रकात वाजिब पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नफिल। प्यारे आका बैठकर पढ़ते थे, नफिल को बैठकर और खड़कर पढ़ने पर इख्तियार है, लेकिन अफजल तरीका खड़कर पढ़ना है। पैगंबर बैठकर पढ़ते थे, खड़कर नफिल पढ़ोगे तो पूरा सवाब मिलेगा, बैठकर नफिल पढ़ोगे आधा सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे नबी की शान में आता है, मेरा नबी नफिल बैठकर भी पढ़ता तो उसे पूरा सवाब मिलता था, क्योंकि शान ही मेरे नबी की वो थी ना, शान ही मेरे नबी की वो थी ना। हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, आपकी ज़िंदगी में इशा के वक्त में आखिर में जो 2 रकात नमाज पढ़ते थे ना बैठकर, आका कभी ज़िंदगी में वो नमाज नहीं छूटी। अल्लाह अकबर। और बैठकर ही पढ़ते थे। किसी मुरीद ने हज़रत से पूछा, हज़रत नफिल बैठकर पढ़ने के बजाय खड़कर पढ़ना ज़्यादा सवाब है? तो हज़रत ने फरमाया, मियाँ सवाब के लिए कौन पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा कर रहे हैं। मियाँ हम सवाब के लिए क्या पढ़ रहे हैं? हमको मालूम है कि हमारी नजात सवाब पर नहीं, नबी की सिफारिश पर है। ये हज़रत रशीद अहमद गंगोही का कौल है। मुहद्दिस फ़क़ीह, वक्त का डर ना होता तो हजरत के बारे में 2-4 बातें अर्ज करता। कभी नमाज नहीं छूटी, रोजे नहीं छूटे। इमदादुल्लाह मुहाजिर जो हजरत के शेख थे, फरमाते हैं, शेख मुरीद के बारे में कहता है, इमदादुल्लाह की भी अगर नजात होगी तो रशीद की सिफारिश से होगी। अल्लाह अगर पूछे इमदादुल्लाह क्या लेकर आया है, मैं अमल पेश नहीं करूंगा, कासिम और रशीद को पेश कर दूंगा, इनको बनाया बस।
ऐसा अल्लाह का वली नबी का आशिक कहता है कि मियाँ सवाब के लिए कौन पढ़ता है, हम सिर्फ चाहते ये हैं कि हमारे नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और आज हम आमाल में तमीज़ करते, नाखून काटे ते भी चलता कथे ना, बाला काटे ते भी चलता कथे ना। अमल करने का जब मौका आता है अमल ना छोड़ो। अगर अमल कर लिए कौन सा तूफान आ जाएगा। मैंने एक साथी को मस्जिद में गुजरते हुए, बेतकल्लुफ दोस्त था, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए मैं भी दाखिल हो रहा था, वो भी दाखिल हो रहा था, तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियान भी बहुत एहतियात करते हैं। मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है, पहले सीधा पाँव रखना। मस्जिद से बाहर निकलने का तरीका क्या है, बायां पैर बाहर रखना। ये आका की सुन्नत है और मैं इस पर बहुत कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करते होंगे। मेरे एक बेतकल्लुफ दोस्त है, मैं और वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मेरा पैर पहले सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बायां पैर रखा। मैंने कहा कि भाई यहाँ आप अमल कर सकते हैं, आपके अंदर ये अमल आसान है, आपने क्यों पहले बायां पैर रखा। छोड़ो हजरत, ये क्या भी ज़रूरी सुन्नत नहीं कहते ना हजरत। मैंने कहा कि भाई तौबा करो, तौबा करो। सुन्नत को मामूली समझना नबी के सिफारिश से महरूम होने की अलामत है। मोबाइल देखने तक क्या नाखून नहीं काट सकते आप? मोबाइल देखने तक आप अपने बाल वगैरह साफ नहीं कर सकते? मोबाइल देखने वक्त है अशरा के 10 दिन के एहतराम में, कुर्बानी के एहतराम में नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा किसी के पास नहीं। याद रखो, किसी अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमको बचा लिया। किसी अल्लाह वाले का रोना पसंद आ गया, अल्लाह ने हमको बचा लिया। मदरसे के बच्चों पर नज़र पड़ी, अल्लाह ने हमको बचा लिया। अजान अल्लाह की निदा है, सदक़े में अल्लाह ने हमको बचा लिया। सिर्फ अकेले अल्लाह ताला इन लोगों के और इनके आमाल पर नजर किए बगैर हमारे ऊपर नजर पड़ती, गुजरे हुए जमाने से भी बदतर जमाना आ जाता। अमल मत छोड़ो, अमल। एक दौर था अकरम साहब 8-8 दिन पहले पूछते थे, हजरत नाखून काटना नहीं कहते ना? हाँ भी नहीं काटना। बाल भी काटना नहीं कहते ना? हाँ भी नहीं काटना। मुच्छी भी नहीं काटना? क्या नहीं काटना भाई। दाढ़ी काटना नहीं रहे, मुच्छी काटना नहीं पूछते पूछते दाढ़ी के बारे में पूछता। दाढ़ी तो काटना नहीं, जिलहिज्जा के 10 दिन नहीं, मरे तक काटना नहीं, मरे तक काटना नहीं। जब अमल आसान है, अमल कर सकते हैं, करो करो करो। अभी भी 4-5 घंटे हैं आपके पास। 3 बजे मस्जिद से बाहर निकलेंगे, 4, 5, 6, 6:30, 3.5 घंटे आपके पास है। कुर्बानी देने वाले, कुर्बानी नहीं देने वाले दोनों भी, नाखूना बड़े बड़े रहे तो काट डालो, बाला बड़े बड़े रहे तो काट डालो, बगल के बाला काट डालो, सत्र के बाला काट डालो। पाक साफ रहो, पाक साफ रहो। ये क्यों काटा जाता है? ये हाजियों की नकल होती है और अल्लाह ताला असल को जो देते हैं नकल को भी वही देते हैं। ये नाखून ना काटना हाजियों की नकल, बाल ना काटना हाजियों की नकल। देखिए नकल दर नकल है। पॉइंट बताता हूँ, सुनो। हाजियों की नकल कुर्बानी देने वाले करते हैं, कुर्बानी देने वालों की नकल कुर्बानी नहीं देने वाले करते हैं। हाजियों को जो अजर मिलता है, कुर्बानी देने वालों को वो अजर मिलता है। कुर्बानी देने वालों को जो अजर मिलता है, नहीं देने वालों को भी अजर मिलता है। कोशिश तो करो। एक नौजवान, जब मैं कई साल पहले, याद होगा आपको या अकरम साहब वगैरह दोस्तों को जो पुराने थे कि भाई नाखून नहीं काटना कहते। हजरत हमारा काम ही नाखून से होता ना। हजरत क्या उन्हें, क्या भी काम तेरा नाखून से होता, खो जाता क्या? काम ही नाखून से होता कहते, खो जाता क्या? नहीं हजरत, वो क्या की करना, किधर की करना। तो फिर स्क्रू ड्राइवर कई को है से हजामत करने।
एक टेलर साहब का मुसाफा करते वक्त मैं बहुत गौर करता हूँ, उन चीज़ों से मैं भी बचता हूँ, और सामने मुसाफे के लिए कोई आता है तो मैं उसके लिए इस्लाही काम करता हूँ। हज़रत थानवी ने फरमाया, जिसको रोकने की ताकत हो वो नहीं रोकता, वो किसी न किसी दिन अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। आज रोके तो पेट में दर्द, आज रोके तो सर में दर्द, आज रोके तो फिरौन बन जाते हैं। थानवी का करेंगे, किताबें पढ़े तो इतना, पूरी पूरी रात फिल्में देखने वालों को ऐसे बुजुर्गों की बातें क्या याद आएगी। हजरत थानवी फरमाते हैं कि रोकने की ताकत अगर किसी के पास हो, अगर वो गुनाहों से बंदों को रोकता नहीं, किसी ना किसी दिन अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। चाहे बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, उस्ताद ही क्यों ना हो, पीर ही क्यों ना हो, जिम्मेदार ही क्यों ना हो, शरीयत के खिलाफ अगर कोई आदमी काम करता है और उसे रोकने वाला सामने है, रोकने की ताकत है, वो जरूर रोके। क्योंकि इस जमाने में अमर बिल मारूफ करना आसान है, नहीं अनिल मुनकर करना मुश्किल है। और मेरे नजदीक अमर बिल मारूफ करने वाला मुजाहिद नहीं अनिल मुनकर करने वाला ही मुजाहिद है, और सवाब भी नहीं अनिल मुनकर पर ही है। अब मेरे पास जब लोग मुसाफे के लिए आते हैं, मैं मोहब्बत से मुसाफा भी करता हूँ, मुआना का जब मौका मिलता है तो मुआना का भी करता हूँ, और उनके अंदर शरीयत के ख़िलाफ़ या हराम कोई चीज़ मुझे नज़र आती है, मौका भी अगर रहता है तो मैं ज़रूर उनके सामने इजहार करता हूँ, ज़रूर इजहार करता हूँ। नौजवाना गले में चैन पहन लेकर आए तो पेनों को बोल को अल्डा तू, अल्लाह अभी ज़र्रा ताकत देना मन दे, अल्डाऊँगा नहीं, छिना लूँगा। बिरासलीता पेल लेकर आए तो रोकता हूँ, तू भैया आपा की नकल करने को। एक साहब मुसाफा करने के लिए आए, नाखूना चुड़ैल के सका की भाई का, तो भाई टेलर हजरत का, टेलर को भी नाखून को क्या ताल्लुक हो, रिश्ता हो को शादी हुई क्या, नहीं जोड़े जहेज में नाखून आए क्या। तो नहीं हजरत, वो कपड़ा फोल्ड कर डाल को ऐसा करना पड़ता, वो करने के लिए कितने की और भी चीज़ा ही ना। अगर नाच होते तो तेरा उजुर जर्रा हमें गौर फिक्र करते थे, कुछ भी और चीज़ लोहे के ऐसा लेकर की करो, तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए सुन्नत का जनाजा न उठाओ, हमारे अपने फ़ायदे के लिए सुन्नत को नहीं छोड़ना, सुन्नत पर अमल करना, सुन्नत पर अमल करना। अल्लाह अकबर कबीरा के अर्ज़ कर रहा था कि आज चांद देखने से पहले कुर्बानी देने वाले, नहीं देने वाले, क्या अमल सुन्नत है, क्या अमल मुस्तहब है, क्या अमल वाजिब है, वो सब मसाइल और अस्मा और नाम अपनी जगह पर रखो। फ़ौरन नाखूना, गैर ज़रूरी बाला, फुक़हा ने यही फरमाया है, गैर ज़रूरी बाला, दाढ़ी गैर ज़रूरी बाला में दाखिल नहीं, ज़रूरी बाल में दाखिल है। गैर ज़रूरी बाला सब निकाल डालो। 10 दिन तक कुर्बानी देने वाले, नहीं देने वाले ईद की नमाज़ पढ़ने तक काटना नहीं। जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और उन्हें कुर्बानी दे रही, तो उन लगा क्या करना, जानवर को ज़बा कर को बाला भी नाखूना काटना। कुर्बानी नहीं देने वाले सिर्फ कुर्बानी देने वालों की और हाजियों की नकल कर रही बोले तो उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ते ही काट सकते। कौन से नाखूना बाला, माना ईद की नमाज़ पढ़ते ही हजाम की दुकान में पड़ जाना नहीं, ऐसा समझ की बात है। पहला काम। और एक ज़रूरी बात बताना है आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल एक साहब करे कि मौलाना कुर्बानी किस पर वाजिब है। मैंने कहा कि जो मालदार है उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो उन्होंने सवाल ये किया कि कुर्बानी के लिए भी माल पर 1 साल गुजरना क्या। ये बहुत अच्छा सवाल है। कुर्बानी के लिए माल पर 1 साल गुजरना नहीं। आज चांद दिख गया तो आइंदा इतवार को ईद का एक दिन कुर्बानी, दूसरे दिन कुर्बानी, तीसरे दिन कुर्बानी असर तक। जानवर काटने के लिए 10-15 मिनट
खरीद को काटने के लिए एक आधा पौना घंटा अगर लगता है, वो आधा घंटा पहले भी पैसे आगे, कुर्बानी वाजिब है। मस्जिद उमर फारूक के पास घर है, चामराज पेट को जाको ईदगाह के पास से बकरा ले ले का को काटने तक का अगर वक़्त रहा तो पैसे आते ही कुर्बानी देना। अगर वक़्त नहीं है, पैसा आ गया तो एक बकरे या एक हिस्से के बकदर पैसा गरीबों में तकसीम करना। कुर्बानी इतनी ज़रूरी है, कुर्बानी इतना ज़रूरी है। मेरे पास अगर माल है तो मेरी अलग कुर्बानी, मेरी बीवी के पास अगर माल है तो उसकी अलग कुर्बानी, अब्बा के पास माल है तो अब्बा की अलग कुर्बानी, अम्मी के पास माल है तो अम्मी की कुर्बानी। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, कहाँ बीवी जाकर ले सकती है, कहाँ अब्बा जाकर ले सकते हैं, कहाँ अम्मी जाकर ले सकते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं चारों की तरफ से कुर्बानी का इंतज़ाम कर सकता हूँ, लेकिन चारों से इजाज़त लेना ज़रूरी है। कुर्बानी का जानवर पहले से खरीद कर रख कर अच्छा खला को, पिला को, पाक साफ कर को, गिर को कुर्बानी देना बहुत अच्छा अमल है, सहूलत रही तो। समझ में आई बात है? सहूलत नहीं का तो सबा कुर्बानी का तो आज ले लेकर आओ, परसों कुर्बानी का तो सबा लेकर आओ, कांति भी कुर्बानी होती का तो वहाँ दो। सहूलत नहीं, ले ले काको इनके घर के सामने मेरे बकरे, मेरे घर के सामने इनके बकरे, तो वो बकरे भी आपस में लड़ते ही, बकरों के बकरे भी लड़ते। अरे लड़ते नहीं लड़ते, सहूलत है। अब इनके दुकान के सामने या इनके घर के सामने बकरा बंधा ले, और बकरा की, बड़ा जानवर की, गाय की, क्या की बंधा ले, हम उन्हें पेशाब कर रहा है, गोबर कर रहा है, मेंगनी कर रहा है, क्या भाई हमारे घर के सामने का तो छोड़ दे कुर्बानी का पेशाब जी, क्या जमजम दीवाने। अरे चल रहा नहीं चल रहा है ये। एक तो इबादत के नाम के बगैर तकलीफ देना, एक है इबादत के नाम पर तकलीफ देना, दोनों तकलीफ देना हराम है। एक है इबादत के नाम के बगैर तकलीफ देना। तुम्हारे घर के सामने महिला लड़का को कार खड़ा कर डाला, तुम्हारी इजाजत के बगैर ये तकलीफ देने में दाखिल है। टू व्हीलर लड़का को खड़ा कर डाला, तकलीफ देने में दाखिल है। ये सब मसाइल किताबों में लिखी है बातें। ये तुम्हारे घर, तुम्हारे दुकान के सामने मैं अपनी सवारी नहीं खड़ा सकता, मेरे घर, मेरे दुकान के सामने तुम्हें नहीं खड़ा सकते। लोगों के जाने आने की जगह पर मैं कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये मसला तो इतना नाजुक है, इतना नाजुक है कि मेरा दुकान है, सामने का प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म के आगे रोड है, तो फिर मैं प्लेटफार्म भी कब्जा करया हूँ, रोड भी कब्जा करया हूँ, दूसरों को देखकर किराया भी खा रहा हूँ। हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं है हमारे पास। इलाके का डिपार्टमेंट भी पैसे ले रहा है, इलाके के गुंडे भी पैसे ले रहे हैं, दुकान वाले भी पैसे ले रहे हैं। ये हाल अगर हमारे लुक़मों का रहेगा, कहाँ दुआएं कबूल होंगी और कहाँ हालात बदलेंगे। मौका अगर रहा तो लेकर आओ, नहीं एक दिन दो दिन के आगे पीछे में जहाँ सहूलत है वहाँ कर डालो। और खरीदने में लोग गरीबा यतीमा ही देव को तो देते नहीं, बेवा ही देव को तो देते नहीं, मरीज़ा ही देव को तो देते नहीं। स्कूल के नाम पर कितने बच्चे अब तक खून के आंसू बहा रहे हैं, देव बोले तो देते नहीं, दिखावे के नाम पर एक एक बकरा 70-80 हज़ार रुपये का खरीद रहे हैं। कभी देवबंद का फतवा पूछा आपने? कभी नदवे का फतवा पूछा आपने? जोड़ा जोड़ा कहते हैं क्या? जोरू मरद है।
कितना भैया? जोड़ा 80,000 को लिया हजरत, जोड़ा 1.5 लाख को लिया हजरत। नबियों में 2 किस्म थी। एक किस्म नबियों की क्या, जिनकी शरीयत में सख्ती थी। एक किस्म नबियों की क्या, जिनकी शरीयत में नरमी थी। मूसा की शरीयत में सख्ती, मारे तो बदला लेना। ईसा की शरीयत में नरमी, मारे तो माफ करना। मेरे नबी की शरीयत में सख्ती भी नहीं, नरमी नहीं, मौका रहा तो बदला लो, नहीं तो माफ करो। इफराद भी नहीं, तफरीद भी नहीं, बीच का किस्सा, बीच का किस्सा। ज़कात देकर रही, 1 लाख का जानवर ले रही हैं। सगी बहनें परेशान है, लाखों रुपए के जानवर ले रहे हैं। सगी खाला परेशान है, लाखों रुपए के जानवर ले रहे हैं। सगा चचा परेशान है, लाखों रुपए के जानवर ले रहे हैं। नहीं, किसी मसलक में नहीं है, किसी मसले में नहीं है। शरीयत के मुताबिक ऐब के बगैर, नक्श के बगैर, कमी के बगैर सादा सीधा जानवर लो, चाहे हुजूर के नाम का ही क्यों ना हो। अब हमें मसला बताए तो लोग बोलते हुजूर के नाम में बकरा लिए तो क्या क्या बोल रही है, देखो मौलाना। जाहिल बनकर सवाल मत करो। माफ चाहता हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, इस किस्म के सवालात उठाने वालों को अपनी औकात में रहकर मुंह खोलो, अपनी औकात में रहकर मुंह खोलो, अपनी हैसियत में रहकर मत मुंह खोलो। उलमा से, मसाइल बयान करने वालों से, मसाइल जानने वालों से बहस मत करो, क्योंकि तुम्हारा लेवल नहीं है, वो नहीं है तुम्हारा लेवल। सही तरीके से पेशाब को पानी लेना तक नहीं आता, उलमा पर बहस करें आप। पानी ना मिलने पर ढेला लेने का तरीका नहीं, उलमा से बहस करें। सूरतें, लिबास शरीयत के मुताबिक नहीं और उलमा से बहस करें। हुजूर के नाम पर भी बकरा अगर लेना है तो इसराफ करने की इजाज़त नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह मैं हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरे नबी की खुद मोहब्बत है कि इबादतों को इबादतों के तरीके से करो, खिदमत को खिदमत के तरीके से करो। हुजूर की एक बंदी परेशान है और हुजूर के नाम पर 1 लाख रुपए का बकरा आप दे रहे हैं। हुजूर का एक उम्मती परेशान है और हुजूर के नाम पर आप लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं। हम जब चाहे ख्वाब में नबी की जियारत करने के काबिल हो जाते तो आज ही रात ख्वाब में नबी को देखकर पूछ लेते और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। एकदम ऐसा बकरा भी नहीं लेना, डाउट होना हम ना कि बकरा की मुर्गा की बोलकर, एकदम ज़बरदस्त नहीं रहना। अभी अभी करीब में एक साहब देखे कि बकरे कुछ वो क्या कहते हैं, बाला आते हैं ना, उसे मिशीन मार लेकर ही। कुर्बानी के जानवर के बाल कटाना भी जायज़ नहीं है, नहीं जायज़ नहीं है। और खाम हलाते हैं उसे। जवाई क्या उन्हें सुबह को एक मरतबा नहलाते ही, शाम को एक मरतबा नहलाते। अरे क्या कुर्बानी के उन्हें जानवर भाई, उसे जरा पाक कर डालो। मौसम, हमारी तबीयत अलग, उसकी तबीयत अलग। हमें सुबह शाम, हमें नहाए तो होता नहीं, उन्हें नहाया तो होता। उसे अच्छा खिलाओ। हालात आगे तो मैं बहुत सारी बातें नोट करके आया, वो मसाइल जो इस वक्त मसाइल समझकर हम लोग अमल नहीं करते, और उन्हें जो खाती वो खिलाओ। उन्हें घास खाता, घास खिलाओ। भुट्टा खाता, भुट्टा खिलाओ। चिप्स सा, कैडबरी सा खिला लाती, उसे भी लूज मोशन शुरू हो जाता है, सो गोश्त भी चल जाता। उन्हें जानवर भाई क्या खिलाती, खा लेता बेचारा। उसे जाको 5 स्टार कैडबरीज कहीं को खिलाती। उसकी ताकत अल्लाह ताला सब्जी में रखा है, अच्छी सब्जी खिलाओ।
जानवरों के डॉक्टर से पूछ कर देखो आप, कई वो चीज़ें जो इंसान खाते हैं उन चीज़ों को खाकर वो हजम नहीं कर सकते, तबीयत उनकी नासाज हो जाती है, ले 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 कर फिर रहे। अब हालात ज़रा नाजुक हैं, कुछ लोगों के दिल बहुत टूटे हुए हैं, ऐसे वक्त में जानवर लेको फिर को और तोड़ो नो को, बहुत टूटे हुए हैं कुछ लोगों के दिल। समझ में आई बात है? ये छोटे छोटे बच्चे क्या करना, उन्हें तो बच्चे ही बचपन है, उनके हवाले जानवर कर देते हैं। नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने वाला है, हर चीज़ का लिहाज रखना। और ये मसला मैं बड़े ज़मानत के साथ और बड़ी ताकीद के साथ अर्ज़ करता हूँ, इख्तलाफ को छेड़े बगैर, हम हनफीउल मसलक हैं, हमको हमारा मसला बयान करना है। दो मसले बोलकर जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देता हूँ, और भी मसले इंशाअल्लाह अगर हो सके आइंदा जुमा यानी तो बीच में कभी अब्दुल वाहिद साहब मौका दे दे तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। एक मसला क्या है, गाय बैल ऊंट में 7 हिस्से, कितने हिस्से? 7 हिस्से। तीन बातें अर्ज कर देता हूं। गाय बैल ऊंट भैंस भी जायज़ है, लेकिन हमारे इलाके में भैंस का गोश्त होता नहीं। समझ में आई बात है? मैं भी एक मरतबा कोशिश करिया, लेकिन घर में इजाज़त मिली नहीं, घर में बिल पास भी नहीं मिली। बाज़ लोग रहते हैं घर में भी बिल पास होना, और उनके घरों में बिल पास होती जिनके घर में घरवाली है। जिनके घर में घरवाली नहीं होती वो लोग पार्लियामेंट में बिल ना पास करते हैं। भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं। क्या बोलते हैं? जामूस। फुक़हा ने फरमाया अल जामूसु मिनल बकरा, जामूस भी गाय की किस्मों में से एक किस्म है। गाय बैल भैंस ऊंट, इसमें सब कितने हिस्से? 7 से ज़्यादा नहीं होना, कम हो सकते। 6 आदमियाँ मिलकर एक गाय दे सकते, 5 आदमियाँ मिलकर एक गाय दे सकते, ऊंट दे सकते। 7 से ज़्यादा नहीं होना। कम करे तो आधा पाव हो जाता ना, हो जान दो, कोई बात नहीं। फुक़हा इजाज़त दे डाले, हम ना अपनी अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। 7 से आगे नहीं जाना। 2 आदमी मिलकर अगर एक ऊंट ले लिए तो कितने कितने हिस्से होती? 3.5 होती। हमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मैं 4 का नाम देता हूँ, तुम्हें 3 का नाम दे, नहीं तो तुम्हें 4 का नाम दे, मैं 3 का नाम देता हूँ, चलता जायज़ है। आगे ही बात है। लेकिन जब बकरे की बात आती नहीं, ये बकरा जो है एक आदमी की तरफ से एक बकरा बस होता, बकरे में हिस्से नहीं। एक मसलक है, उनका अपना मसलक है, वो जमात वाले उस पर अमल करें। हम हनफीउल मसलक हैं, हमको उस मसले पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। और मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ साफ साफ उस मसलक के उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ कि आप अपने मसलक को अपने लोगों के सामने बयान कर दें, लेकिन शर्तिया तौर पर आप पब्लिक के सामने इस मसले को थोपने की कोशिश मत करें, वरना तुम्हारे दलाइल हमारे दलाइल, तुम्हारा सवाल हमारा जवाब, ऐसा होते होते उम्मत का इत्तेहाद इख्तिलाफ में बदल जाएगा। अब मैंने क्या कहा, उनके मसलक में जायज़ है तो वो करें। हनफीउल मसलक में एक बकरा एक आदमी की तरफ से, नबी एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से दिए। नबी के देने और हमारे देने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फुक़हा ने फरमाया एक बकरा तमाम की तरफ से देने का मतलब सवाब सबको पहुंचाना है, अदा तो एक से होगा। ये मसला जहन में रखिए। अच्छा, दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ये है, इज्तिमाई कुर्बानियों का इंतज़ाम चल रहा है। बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, अल्लाह ताला दौलत दिया है तो बकरे लेकर दे डालो। इज्तिमाई तौर पर देते हैं तो इंतज़ाम करने वालों में अगर उलमा हैं, सही तरीक़े से कर रहे हैं तो तब जाकर दो, वरना इज्तिमाई कुर्बानियों में इबादत और ख़िदमत मकसूद नहीं, बिज़नेस मकसूद हो चुका है।
मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन अक्सर इसी माहौल में चलते हैं। क्यों? एक मिसाल देता हूं, आप सुनिए। 7 आदमियाँ, कितने आदमियाँ? 7 आदमियाँ। कितने आदमियाँ? 7 आदमियाँ। इस एक मसले में 2 मसले सुनो आप लोग। 7 आदमियों में अगर एक का पैसा भी हराम का रहा, 6 की कुर्बानी अदाच नहीं होती। अंडरस्टैंड? टेल मी इंग्लिश। 7 हिस्से, एक आदमी का पैसा भी अगर हराम का रहा तो 6 की कुर्बानी अदात नहीं होती। 7 हिस्से जिसमें 6 की नीयत कुर्बानी की, 1 की नीयत कुर्बानी की नहीं, खाली गोश्त लेको देने बांटने ऐसा रहा तो 6 की कुर्बानी भी नहीं होती। 7 हिस्से बड़े जानवर में, 7 के नाम भी आगे। 1 का अगर इंतकाल होगा तो इंतकाल होने वाले के वारिसीन की इजाज़त के बग़ैर अगर कुर्बानी कर डाले, ये 6 की भी अदा नहीं होती। आज तक इज्तिमाई कुर्बानियाँ करने वाले कब भी फलां साहब का इंतकाल होगा, उनके घर वाले जिसे जिसे प्रॉपर्टी में हिस्सा जाता उन्होंने इजाज़त दिए तो हमें काटते से बोल को बोले ही हरचे आमद दर घसीट बेरगुटली या कभी। तीसरा मसला बोल देता हूँ, सुन लीजिए। आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है, मेरे पास है नहीं है, मालूम नहीं है, रहेगी, मैं बताना भी नहीं चाहता। 7 हिस्से हैं, 4 आदमियाँ कुर्बानी की नीयत, 3 आदमियाँ अकीक़े की नीयत करते हैं तो हनफी मसलक में जायज़ है। हनफी मसलक में 7 हिस्से हैं, 4 आदमियाँ कुर्बानी की नीयत, 3 हिस्से उसी दिन वलीमा हो रहा है, हमारे नौशों का नाम लिखो, गोश्त 3 हिस्से वलीमे को दे डालो, जायज़ है। करीब में एक मौलाना का वीडियो वायरल हुआ है, वो कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर में वलीमे का हिस्सा, क्या वो अकीक़े का हिस्सा जुड़ता नहीं। मैं ऐसे उलमा से बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, तुम्हारा अपना मसलक नाम लेकर बयान कर दे, हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हमारे मसलक में ये तरीक़ा जायज़ नहीं, दूसरों के पास जायज़ है, उस मसलक वाले उस पर अमल कर ले, इससे उम्मत का इत्तिहाद बाकी रहेगा। वरना दलाइल और बहस और मुनाजरों तक बात आ गई तो फिर उम्मत का इत्तिहाद बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास मजबूत दलाइल हैं, इंशाअल्लाह 2-3 दिन में वो दलाइल आपके सामने मैं पेश करूँगा। क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह बकिया बातें आपके सामने आ जाएंगी। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक